अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाल्लाह ताला। हमारे ख़वातीन के ग्रुप में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन किया जाता है, जो कि डेफ़िनेटली दो औरतों की तरफ से हो सकता है या बहुत सारी बहनों के दिलों में ये सवाल हो कि क्या जन्नत में औरत को दूसरा शौहर इख्तियार करने की इजाज़त होगी। तो जहन में अब दो ख़वातीन ही आ रही हैं मेरे तो। एक तो वो जिसके एक शौहर की वफ़ात के बाद मुतअद्दिद निकाह होते हैं या वो दूसरा निकाह करती है। तो दूसरी औरत या तो वो हो सकती है कि जिसका शौहर दुनिया में उसके ऊपर जुल्म और सितम करता है और उसके दिल में अपने शौहर के लिए नफ़रत आ जाती है, तो उसकी विश है कि वो अपने शौहर के साथ जन्नत में ना हो, बल्कि उसका शौहर बदल दिया जाए। तो ये दो औरतें मेरे जहन में आ रही हैं इस सवाल को लेकर। तो मैं कोशिश करूँगी कि इंशाल्लाह ताला इसका जो जवाब है वो हदीस मुबारका की रोशनी से आपको दे दिया जाए। देखिए, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम बात करेंगे कि वो औरत जिसका शौहर वफ़ात पा गया और उसके बाद उसने एक नया निकाह किया था। तो ये हदीस मुबारका हमारे सामने है कि हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि एक औरत जिसका शौहर वफ़ात पा गया और उसके बाद एक और निकाह होता है, तो क्या उसके पास ऑप्शन है कि वो किसी एक के साथ बसर करे ज़िंदगी? क्योंकि एक औरत मुतअद्दिद शौहरों के साथ ज़िंदगी बसर नहीं कर सकती, क्योंकि ये खिलाफ़ फ़ितरत। अब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ही प्यारा जवाब देते हैं बड़े जामे अल्फाज के साथ कि जो शौहर दुनिया में उसके साथ अच्छा सलूक करता होगा, उसके साथ अच्छी ज़िंदगी बसर करके गया होगा, तो उस औरत को इख्तियार होगा कि वो उसके साथ चाहे तो ज़िंदगी बसर कर सकती है। तो डेफ़िनेटली हर औरत अच्छे मर्द का इंतखाब करेगी ना। तो यहाँ पर इसी हदीस मुबारका के अगले अल्फाज हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उम्मे सलमा अच्छे इखलाक वाले दुनिया और आखिरत की भलाई ले गए। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया। अब दूसरी ख़ातून जिसका शौहर ज़ुल्म सितम करता है, उसके बच्चे हैं या हालात इजाज़त नहीं दे रहा है, सो डैट्स वाई वो कंप्रोमाइज़ करती है, लेकिन शौहर के लिए दिल में बड़ी नफ़रत है ना। तो ऐसी औरत क्या करेगी? तो यहाँ पर भी हमारे पास अल्फाज मौजूद हैं जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैयत के लिए एक दुआ सिखाई है कि वअब्दिलहु दारन खैरन मिन दारिही व अहलन खैरन मिन अहलिही व ज़ौजन खैरन मिन ज़ौजिही। तो इसके जो लास्ट वाले अल्फाज हैं ना, वो ज़ौजन खैरन मिन ज़ौजिही, यहाँ से बहुत सारी ख़वातीन क्वेश्चन उठा के करती हैं कि क्या हर औरत के पास ऑप्शन है? क्योंकि दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है, तो कहीं ना हर कोई भरा पड़ा हुआ है अपने पार्टनर की वजह से ना। तो उसकी विश ही नहीं है कि जन्नत में वो उनके साथ हो। बहुत ही खुश नसीब वो कपल्स हैं जिनकी विश होती है कि जन्नत में भी वो एक साथ हो। तो देखिए, यहाँ पर सिस्टर्स आप इस चीज़ को नोटिस कर लीजिएगा कि अल्लाह सुब्हान ताला दुनिया के जो कैफ़ियत हैं, दुनिया के जो आदात व अतवार हैं ना, वो हर इंसान की ख़त्म कर देंगे। दुनियावी औसाफ के साथ कोई भी जन्नत में नहीं जाएगा। हर किसी के अंदर जन्नती औसाफ पैदा कर दिए जाएंगे, उनको तब्दील कर दिया जाएगा। उनकी अखलाक भी, उनकी सोचने के अंदाज़ भी, उनकी मतलब उनका हुस्न, हर एक चीज़ तब्दील करती जाएगी। तो इस दुआ के जो अल्फाज हैं उनका मतलब यही है कि कोई दूसरा मर्द नहीं है। वो ज़ौजन खैरन मिन ज़ौजिही से मुराद कि उसके अंदर जन्नती औसाफ पैदा कर दिए जाएंगे। शर्त यह है कि वो दोनों जन्नती हों, ठीक है। और फिर उनके अंदर जन्नती औसाफ पैदा कर दिए जाएंगे और बहुत ज़्यादा अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ से उनके दिलों में मोहब्बत पैदा कर दी जाएगी। वो एक दूसरे से टूट कर प्यार करेंगे और वो औरत फिर अपने शौहर को मिलने वाली जो हूरें हैं उनकी सरदार भी होगी, यानी जन्नती औरतों की सरदार होगी जो कि उसके शौहर को अता की जाएंगी। तो ये सरदारी भी उस औरत को उसी सब्र के सिले में दी जाएगी। तो अब यही क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को लेके औरतें ये सवाल करती हैं कि अब हमारे शौहरों को तो इतनी सारी हूरें मिलेंगी, तो हमें क्यों नहीं मुतअद्दिद मर्द मिल सकते? तो बहनों कि ये खुल्लम खुला बेहयाई है, ये खिलाफ फितरत है। जब अल्लाह सुब्हाना ताला ने इस दुनिया के अंदर ये कानून बना दिया कि औरत के अंदर एक फ़ीचर ही इंस्टॉल कर दिए कि उसका जिस्म एक ही मर्द को कबूल कर सकता है एक वक्त में। अगर मुतअद्दिद मर्द उसके साथ मुलाकात करते हैं, मिलते हैं, हम बिस्तरी करते हैं, तो उसके अंदर एक गंदे वाले जरासीम पैदा हो जाते हैं। अल्लाह सुब्हाना ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन। उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला आपके तमाम कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन को लेके क्लियर हो चुके होंगे। फिर भी कुछ आप पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। हमें इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।